नमस्कार बच्चों। अभी तक आपने कक्षा 12 का हिंदी पत्रकारिता विषय को पढ़ा, जिसमें आपको पत्रकारिता के विषय में बताया गया। लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य की, और हिंदी गद्य में भी प्रथम पाठ जो होगा आपका वो होगा भक्तिम, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में बताएंगे, उनके जीवन की जो रचनाएं रची हैं उन्होंने अपने जीवन में, उनसे रूबरू कराएंगे और उन रचनाओं के नाम क्या हैं, उनकी भाषा शैली क्या है, इस बात से अवगत कराते हुए उनके संपूर्ण जीवन परिचय पर दृष्टिपात करेंगे। महादेवी वर्मा जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद। इनका जन्म जो हुआ सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। उन्नीस सौ 7 में महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा यामा, दीपशिखा यामा ये काव्य संग्रह हैं इनके। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, पथ के साथी, मेरा परिवार, आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो निर्धारित है उसका नाम है भक्तिम, जो महादेवी वर्मा के द्वारा ही लिखित है। प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में इनको मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी में मिला। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में हो गया। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो। अर्थात महादेवी वर्मा जी के बारे में ये कहा गया है कि व्यक्ति वही जीवित माना जा सकता है जिसने अपने विवेक का, बुद्धि का विकास कर लिया हो, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। नारियों के प्रति उनके कर्तव्यों की बात करें तो प्रयाग विद्यापीठ महिलाओं के लिए उन्होंने जो है स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में हो रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाती हैं। बच्चों, मैंने कई बार आपको कक्षा में बताया कि छायावाद जो युग था उसके 4 स्तंभ मुख्य थे, और उन 4 स्तंभों में भी महादेवी वर्मा का नाम अग्रणी लिया जाता है। 4 स्तंभ कौन कौन से थे वो मैंने बताया था आपको।
एक सूत्र दिया था PPNV, ये बताया था मैंने आपको, यानी कि 4 स्तंभ में आपको प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद मीन्स जयशंकर प्रसाद, पंत मीन्स सुमित्रानंदन पंत, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सबसे अंत में चौथा स्थान आता है वर्मा मीन्स महादेवी वर्मा का। ये छायावादी युग के 4 स्तंभकार हैं, जिनके बिना छायावाद युग को अधूरा माना जाता है। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। हम यही नहीं कह सकते कि महादेवी वर्मा एक अच्छी गद्यकार थी, बल्कि एक अच्छी गद्यकार होने के साथ साथ एक बहुत ही मंझी हुई कवयित्री भी थी महादेवी वर्मा। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी में उस समय की अद्वितीय रचना मानी जाती है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेव जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में उनको एक अग्रणी स्थान देकर समाज में एक प्रेरणा लाने का काम किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। अगर आप बात करते हैं महादेवी वर्मा के द्वारा रचित भक्तिंग नामक पाठ की, तो इसमें भी उन्होंने जो है एक शोषित वर्ग की आवाज़ उठा करके उसको एक नायक के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ये था महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित ब्यौरा, और आने वाले व्याख्यान में हम बात करेंगे उनके द्वारा रचित पाठ भक्तिन की, किस प्रकार उनकी लेखनी हमें उस भक्तिन नामक पाठ से जोड़ने में सहायक सिद्ध होती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।